25-25 लाख का जो ऊँट होता है वो मैं खुद अकेला जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऊँट की तरफ देखता हूँ, वो ऊँट खुद बखुद ही उसके 4 के 5 पीस हो जाते हैं। इस वक्त 1 साल पहले ही 50 बछड़े पहले दिन के बुक कर चुका है। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आपने डायलॉग तो सुना होगा कि बेटा सो जा नहीं तो हीरो कसाई आ जाएगा। आज इसी हीरो कसाई से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। ये वो शख्सियत है जो बाहुबली के हीरो की तरह काम करते हैं और एक ही दिन में 50 बछड़े गिरा डालते हैं। ना तो कोई रस्सी और ना ही कोई दूसरा शख्स जो है वो काम के लिए लेते हैं, बल्कि खुद से इस तरह वार करते हैं कि चंद ही मिनटों में ढेर कर देते हैं बड़े से बड़ा जानवर भी। ईद के ऊपर इनकी जो डिमांड है वो किस तरह रहती है और 1 साल पहले बुकिंग करवाई जाती है। साल पहले की अभी इन्होंने बुकिंग पकड़ ली है। आइए चलते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि हीरो कसाई ये कारनामे कैसे सर अंजाम देता है। कब से आप कुर्बानी कर रहे हैं और ये जो पेशा है ये कब से इख्तियार किया आपने? पेशा तो हमारे बाप दादा का है, उसके बाद फिर हम आए हैं। मुझे कुछ तकरीबन 26 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए। 26 साल से कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, जानवर जो है कितने से कितना भारी भरकम जानवर जो है वो कर लेते हैं और कितने सेकंड लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं आपको एक बड़े जानवर को गिराने में? अगर बात करूं तो ऊंट से स्टार्ट करते हैं। ऊंट को कितनी देर में गिरा के जो है उसको बोटी बोटी कर देते हैं? ऊँट को खड़े हुए को नेज़ा करते हैं हम, कोई तकरीबन 35 मिनट लग जाते हैं, उसके 4 पीस हो जाते हैं। जबरदस्त। अगर मैं बात करूं उससे छोटा जानवर गाय बछड़े की बात की जाए तो वो कितने मिनट में जो है वो कर देते हैं? 4 मन का बछड़ा या 5 मन का बछड़ा होना तकरीबन वो 14 से 15 मिनट लगते हैं, उसके 4 पीस हो जाते हैं। ईद का जो पहला दिन है कितने बछड़े करने जा रहे हैं, क्या बुकिंग है? आपकी जो लिस्टें अगर मैं देखूं, आपने बाकायदा एक मुंशी बिठाया हुआ है और डिजिटल सिस्टम के ऊपर सारी बुकिंग चल रही है, फोनों के ऊपर बुकिंग चल रही है और उसके बाद आपकी जो लिस्ट है उसमें कितने बछड़े आ रहे हैं और कहाँ के बछड़े जो हैं वो पकड़े हैं आपने? हमारे जो उनसे है ना, जो हर साल होता है एक ही जगह का रास्ता होता है हमारे, जैसे चमड़ा मंडी, शाहबाग, आम्बर रोड और ये अकबरी मंडी। यहाँ पर हमारे जानवर होते हैं कि तकरीबन पहले दिन के हम कर लेते हैं कोई 35 बछड़े होते हैं हमारे और कोई 6-7 ऊँट हो जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं हीरो साहब, अगर जान की बात की जाए तो जान तो उस तरह नहीं लगती कि आप उतनी जान में है। बड़ा बछड़ा उसको काबू करना, और कई बार देखा ये गया है कि वो बेकाबू हो जाता है और उसके बाद टकरे मारता है और धोड़े लगवा देता है। वहाँ पे अवाम भी जो है उसके आगे आगे भाग रही है और बछड़ा पीछे पीछे उनके भाग रहा है। तो कभी इस तरह के मनाजिर आपके साथ भी हुए हैं या फिर आप वाकई वो चीज़ है कि बछड़े को देखते साथ ही आप काबू में भी कर लेते हैं और गिरा डालते हैं? तो मुझे लेकर चले गए यार, हमारा जानवर बेकाबू हो गया, हीरो भाई उसको करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी हुआ है कि कई 25-25 लाख का जो ऊँट होता है वो मैं खुद अकेला जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऊँट की तरफ देखता हूँ, वो ऊँट खुद बखुद ही उसके 4 के 5 पीस हो जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आपके पास कोई दुआ है बड़े बुजुर्गों की? कहा ही जाता है कि बड़े से बड़ा जानवर जो बेकाबू होता है, जब आप उसको हाथ लगाते हैं वो ठंडा हो जाता है, उसका गुस्सा ख़त्म हो जाता है और वो फौरी बैठ जाता है कुर्बान होने के लिए। इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल जी, रूशीब है और कुछ सूरतें हैं और कुछ सबसे बड़ी ताकत है वो मेरे उस्ताद की है, जिसके मुझे पीछे हाथ दिया हुआ, उसने कहा कोई बात नहीं है। यानी कि उस्तादों का फैज़ चलता आ रहा है सीना बसीना। हाँ जी जी। अच्छा, ये बताएं, जब आप कर रहे होते हैं क्या विर्द करते हैं? मखसूस कोई विर्द करते हैं? किस चीज़ का विर्द करते हैं? या रसूल अल्लाह का। या रसूल अल्लाह का। नाज़रीन, ये वो शख्सियत है जो कहते हैं जितना मर्जी बेकाबू जानवर हो, जब ये जाते हैं और हाथ लगाते हैं, ये एक फैज़ है जो इनके उस्तादों का चलता आ रहा है। जैसे ही हाथ लगाते हैं बेकाबू जानवर भी जो है वो काबू में आ जाता है और उसके बाद कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है। पहला जानवर किस उम्र में गिराया आपने? मैं 12 साल का था जब मैंने पहले जानवर ज़बह किया, खुद अकेले हाथ से मैंने किया था। मेरे उस्ताद हैं चौधरी खिजर याद साहब, उन्होंने मुझे भेजा था आम्बर रोड पर कि जाओ ये बछड़ा ज़बह कर आओ। वो ख़तरनाक बछड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला गया और उसको कर आया और मेरे उस्ताद ने मुझे शाबाश दी, उन्होंने कहा गुड। अच्छा, ये अकेले जाने वाला क्या मामला है? जानवर कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कहा यह जाता है आप अकेले करते हैं, अपने साथ कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं लेके जाते, इसकी क्या वजह है? बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद ने ये गुर मुझे दिया हुआ है और कुछ ये थोड़ी सी मुझे अल्लाह पाक ने हिम्मत भी दी हुई है। नाज़रीन, आप देखते हैं कि जब जानवर को कुर्बान किया जाता है उससे पहले 15-15 कसाई रस्सियाँ डालते हैं।
15 कसाई जो है, कोई छुरी तेज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जनाब उसकी रस्सी बांध रहा है, ये अकेले जाते हैं और जाते साथ ही वो जानवर गिरा देते हैं। ये मुझे बताइएगा कि रस्सी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और रस्सी किस तरह डालते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रस्सी तो कोई भी नहीं होती, बस उसका जिंदगी में कभी नहीं इस्तेमाल किया? रस्सी नहीं इस्तेमाल करते, कभी देख भी लेना आप, मुंह को जबड़ा पकड़ते हैं हम और उसको गर्दन को मरोड़ते हैं और नीचे गिरा देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी पाँव पर रखकर उसको छुरी तकबीर कर देते हैं। नाज़रीन, ये है वो महारत रखने वाला कसाई जो इस वक्त 1 साल पहले ही 50 बछड़े पहले दिन के बुक कर चुका है और इसके पास वक्त बिल्कुल नहीं है और बुकिंग का जो सिलसिला है, अगले साल की बुकिंग जो है वो मिल रही है बाकायदा और वो जारी व सारी है। अभी जो इनकी पूरी टीम है वो तश्कील दी हुई है इन्होंने बाकायदा, और वो ऑनलाइन सिस्टम के तहत फ़ोन के ऊपर और उसके अलावा यहाँ पे रूबरू जो है वो मीटिंग करके अगले साल के बछड़े बुक किए जा रहे हैं। हीरो कसाई कितना कमाल करता है ये तो हर शख्स जानता ही है, मगर इनकी जो कहानी है ये तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने पेश कर रहा था। इसी के साथ अभी भी बुकिंग जारी हो सारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।